है। इससे पहले हिंदुस्तान में जो है कभी भी ऑनलाइन प्रोटेस्ट नहीं हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग जो है बहुत सेहतमंद होंगे और अच्छे में होंगे, क्योंकि बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा है कोरोना वायरस को लेकर के। आज मेरा नाम जो है मोहम्मद अम्मार ज़की है और मैं कलकत्ता हाई कोर्ट में प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूं और मैं आज इस ऑनलाइन प्रोटेस्ट का मॉडरेटर भी हूं। आप लोगों को ये जान करके बड़ा दुख होगा कि हमारे जो डॉक्टर कफील खान साहब हैं, जिन्होंने 2017 में जब गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज में वहां पर ऑक्सीजन की कमी की वजह से काफी सारे बच्चे जो है उनका इंतकाल हो गया था, लेकिन डॉक्टर कफील खान जो है वहां पर एक हीरो के तरह पे काम की और काफी सारे बच्चों को उन्होंने बचाया। उन्होंने अपने सोर्सेज से उन्होंने काफी ऑक्सीजन का इंतजाम किया, जिसके वजह से काफी सारे बच्चे बच गए। शुरुआती दौर पर मीडिया ने तो उन्हें हीरो बना दिया, लेकिन उसके बाद जब यूपी की जो गवर्नमेंट थी उनको ये बात शायद अच्छी नहीं लगी, तो वो डॉक्टर कफील खान के पीछे पड़ गए और उनको जो है मेडिकल नेग्लिजेंस के तौर पर, मेडिकल नेग्लिजेंस के केस पे उनको अरेस्ट किया। उसके बाद तकरीबन 9 महीने के बाद उनका बेल होता है और जब जो इंक्वायरी भी बैठी थी उनके खिलाफ, वो उस इंक्वायरी में भी जो है उनको बिल्कुल साफ पाया गया और ये बात को कह दिया गया कि डॉक्टर कफील खान की तरफ से किसी भी किस्म का कोई भी मेडिकल नेग्लिजेंस नहीं हुआ है और जो बच्चे का डेथ हुआ है बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में, वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की कमियों की वजह से हुआ है। उसके बाद 2019 में जब हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 जब लाया, तो हिंदुस्तान के अलग अलग मुख्तलिफ शहरों में एंटी सीएए प्रोटेस्ट होने लगा, जिस पर एक प्रोटेस्ट जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी हो रहा था और वहां पर डॉक्टर कफील खान ने पार्टिसिपेट किया। वहां पर उन्होंने जो अपने स्पीच पे कुछ बातें कही थी जो बहुत नॉर्मल बातें थी, ऐसी कोई बात नहीं थी जिससे हमारे नेशन को, हमारे वतन को, हमारे मुल्क को किसी भी किस्म का कोई भी इनसिक्योरिटी हो, लेकिन फिर भी जो है उनको अरेस्ट किया गया और फिर जो है वहाँ के जो यूपी के जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट थी, जो सीजीएम कोर्ट थी, उनको वहां से जब बेल मिलती है, लेकिन 3 दिन तक उनकी वहां से रिहाई नहीं होती है। उसके बाद डॉक्टर कफील खान को जो वकील थे उन्होंने सीजीएम कोर्ट में, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट में जब याचिका दर्ज किया कि हमारे वकील को, डॉक्टर कफील खान को 3 रोज हो गए हैं बेल नहीं मिले हुए, तो जब वो याचिका जाती है तो उससे पहले जो है यूपी सरकार जो है इलीगल तौर पर डॉक्टर कफील खान के ऊपर एनएसए एक्ट लगाती है और उनको दोबारा जो है डिटेन करती है। आज हमारे डॉक्टर कफील खान जो है जेल में है, काफी दिनों से वो जेल में है जब, क्योंकि उनके ऊपर एनएसए लगा हुआ है। और ये प्रोटेस्ट सिर्फ इसलिए है कि हम लोग एक आवाज उठाएं, सरकार तक एक आवाज पहुंचाएं कि आप हिंदुस्तान के किसी भी शख्सियत को इलीगल तौर पर एनएसए को इलीगली यूज कर करके हिंदुस्तान के जो एक फ्यूचर है उसको आप इलीगली डिटेंट नहीं कर सकते हैं। तो इस मौजू पर आज हमारे साथ कुछ गेस्ट हैं। सबसे पहले मैं हमारे जावेद नसीम साहब, वो हैं, वो बहुत मशहूर प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं, वो एक मशहूर एंकर भी हैं, पोएट भी हैं और कोई ऐसा शख्स आप जो है मशहूर है, सिर्फ एडवोकेट ही नहीं है बल्कि वो एक एक्टिविस्ट भी हैं। और इसके अलावा जब सीएए का जो कानून आया था उसके खिलाफ जो है वो पहले माइनॉरिटी थे और वेस्ट बंगाल से, जिन्होंने सीएए के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाला। हमारे साथ विंसेंट ग्रिफ साहब हैं, साहब को नहीं पहचानते होंगे। विंसेंट ग्रिफ साहब एक बहुत ही मशहूर पोएट, राइटर और कंपोजर हैं। और हमारे साथ हैं मेरी छोटी बहन नौशीन बाबा खान, जो एक पीएचडी स्कॉलर हैं, एक लेक्चरर भी हैं। और जो पाक सर्कस प्रोटेस्ट से जो भी लोग जुड़े थे, वो शायद ही कोई ऐसा होगा जो नौशीन बाबा खान को नहीं जानता होगा। वो एक बहुत ही की पार्टिसिपेंट थी सीएए, एंटी सीएए प्रोटेस्ट जो पाक सर्कस में चल रहा था और जो कोरोना वायरस की वजह से उस पर जो है रोकना पड़ा। लेकिन नौशीन बाबा खान ने अपनी हिम्मत तब भी नहीं हारी थी
और वो आज भी एंटी सीएए प्रोटेस्ट कर रही हैं ऑनलाइन विद द हैशटैग आई रेजिस्ट फ्रॉम होम। तो सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा हमारे शारिक सिद्दीकी साहब को, एडवोकेट शारिक सिद्दीकी साहब को, कि इस प्रोटेस्ट को आप जो है अपनी बातें को रखें। डॉक्टर एडवोकेट शारिक सिद्दीकी साहब। थैंक यू एडवोकेट अम्मार जकी साहब। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम मैं प्रोसीड करूंगा आगे। तो यहाँ पे व्यूअर्स को ये जान लेना चाहिए कि डॉक्टर कफील साहब ने ऐसा क्या कहा एएमयू में जो इतना हंगामा हो गया। तुम्हारी औकात नहीं, मैं वो थोड़ा सा पढ़ ले रहा हूं, तुम्हारी औकात नहीं जो हमें हमसे छीन सको, तुम्हारी औकात नहीं जो हमें डरा सको, तुम्हारी औकात नहीं जो हमें हटा सको। 25 करोड़ हैं, न तुम हमारे मॉब लिंचिंग से हमें डरा सकते हो, न हमारे छोटे छोटे लॉ बनाकर डरा सकते हो। हम एक साथ रहेंगे, हम एक साथ रहेंगे, हम यूनाइट रहेंगे, हम एक दीवार बन के रहेंगे। ये हमारा हिंदुस्तान है, हम तुम्हें बताएंगे कि हिंदुस्तान कैसे चलाया जाता है। डरना आता नहीं हमें, कितना भी डरा लो, हर बार एक नई ताकत से उठेंगे, चाहे जितना भी झुका लो हमें। दिस वॉज द थिंग डॉक्टर कफील स्टेटेड इन एएमयू, जिसके वजह से उन्हें अरेस्ट किया गया और उनके ऊपर एंटी सीए के स्पीच देने के कारण एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट वाज स्लैप्ड ऑन हिम। ये आज के डेट में हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा स्ट्रिंजेंट लॉ में से एक है, जहां पे आपको अरेस्ट करने के बाद 10 दिन तक चाहे तो आयो आपको बता भी नहीं सकता आपको क्यों अरेस्ट किया गया। सेकेंडली, इसमें जो डिटेंशन होती है, 3 महीने तक डिटेंशन किया जाता है विदाउट ट्रायल, विच कैन एक्सीड टू 1 ईयर। आज आप देखेंगे, मैंने जो स्पीच पढ़ा था डॉक्टर कफील का, आज यहाँ पूरी हिंदुस्तान मौजूद है, पूरा ऑडियंस मौजूद है। इज देयर एनीथिंग जिससे ये पता चले ये एंटी नेशनल स्पीच था? इट वाज जस्ट अ स्टेटमेंट अगेंस्ट अ लॉ which we say is against the constitution of India, जिसके वजह से अभी भी मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। आप देखेंगे जब से योगी सरकार हुकूमत पे आई है, डिसेंट को दबाने के लिए एनएसए बार बार लगाया जा रहा है, एनएसए का मिसयूज हो रहा है। एंड डिसेंट इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ द डेमोक्रेसी। कोई भी मजबूत डेमोक्रेसी में आज अगर डिसेंट की इजाजत ना मिले तो वो डेमोक्रेसी मुकम्मल नहीं है। It is a constitution of India which guarantees to its every citizen under Article 19(1)(a) a right to speech and expression. आज अगर यही हालात रहा हिंदुस्तान में, मैं तो एक बात से बहुत ताज्जुब हूं। आपने दिल्ली में हुए हिंसा से पहले कुछ बयानात आए थे अनुराग ठाकुर के, कपिल मिश्रा पे, प्रवेश वर्मा के ऊपर। उन लोगों पे कोई एनएसए लगा नहीं, उनके बाद एक से एक बयानात आते रहे। आज जिस तरह से डॉक्टर कफील को रखा गया है जेल में, उन्होंने चिट्ठी लिखकर प्राइम मिनिस्टर को और चीफ मिनिस्टर योगी साहब को भी बताया कि जेल में एक एक सेल में किस तरह से लोगों को भर भर के रखा जा रहा है। कोविड से लोग संक्रमित हो रहे हैं, कोविड फैल रहा है। उनकी रिलीज जो थी वो 3 महीने में हुई नहीं, वो फर्दर एक्सटेंड किया गया है, and that can be extended till 1 year. आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, this NSA should not been slapped on Dr. Kafil, and we protest the illegal detention, as per us, illegal detention of Dr. Kapil and slapping of NSA on Dr. Kafil. इसके साथ चूंकि we have very limited time of 5 minutes, मैं सम अप करना चाहूंगा। आप चाहे जितना भी जोर लगा लें, ये एंटी सीए का जो नारा है उसके विरोध में वो पूरे हिंदुस्तान में गूंजा है और वो गूंजता रहेगा, चाहे वो कलकत्ता हो, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे शाहीन बाग हो। आज भले ही कोविड के कारण हम लोग एहतजाज नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अभी भी पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में, जैसे कि अम्मार ने बताया, हमारी बहन नौशीन
डिजिटल प्रोटेस्ट की जा रही है, और आज भी वही जज्बा हमारा, और सीए को कतई हम लोग हिंदुस्तान के लोग कबूल नहीं करेंगे। ये जात पात के नाम पे जो राजनीति चल रही है हिंदुस्तान पे, ये कम्युनलिज्म जो चल रहा है हिंदुस्तान पे, उस पे हम लोग विरोध करते हैं। आज हिंदुस्तान की जीडीपी कहां से कहां आ गई है, लोग के पास रोजी नहीं है, लोग भूखे मर रहे हैं। आइए हम लोग एक बार एक बावाज ये नारा बुलंद करते हैं कि डॉक्टर कफील को जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए। इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। ओवर टू यू ज़की। बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट शारिद सिद्दीकी साहब। अब मैं दावत सुखन देना चाहूंगा मेरी छोटी बहन नौशी बाबा खान को। नौशीन, आप जो है पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट भी हैं, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप पॉलिटिकल साइंस के रोशनी पर इस प्रोटेस्ट का जो है आप फर्दर जो है प्रोसीड करें। थैंक यू नौशीन। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, सभी को यहाँ पे बहुत वेलकम, जो भी हमें सुन रहे हैं और जो इस हमारे नेक मुहिम में हमारे साथ हैं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आई विल टेक यू टू हिस्ट्री, क्योंकि मैं थोड़ा टीचर हूँ और थोड़ा रिसर्च किया है, तो थोड़ा सा रिसर्च इस पे भी किया है, स्पीच पे भी किया है। तो 17वीं सदी में ले जाती हूँ मैं आपको, 17th सेंचुरी में इंग्लैंड में ले जाती हूँ। इंग्लैंड में ठीक इसी तरीके से एक महामारी आई थी, ये जो कोरोना की महामारी से अभी हम जूझ रहे हैं। तो ठीक 17वीं सदी में इंग्लैंड ब्यूबोनिक प्लेग आया था, जिस्म काला पड़ जाता था, और उस दौरान भी क्वारंटाइन करके लोगों को रखा जाता था, क्वारंटाइन करके रखा जाता था। और उस वक्त की जो सरकार थी लोगों के ऊपर नजर रखती थी कि कोई घर से बाहर तो नहीं निकल रहा है, लोग आइसोलेटेड हैं, लोग क्वारंटाइन में है। ठीक इसी तरह जिस तरीके से हम आज हैं कि हम अगर घर से बाहर लॉकडाउन के दौरान निकलते हैं तो वो एक उसको क्रिमिनलाइज कर दिया गया है कि हम लॉकडाउन के दौरान बाहर नहीं निकल सकते। इट्स लाइक अ क्रिमिनल ऑफेंस कि अगर आप बिना किसी काम के, बिना किसी जरूरी काम के आप एक जगह गैदर करते हैं और एक जगह ये होते हैं। तो मैं ये बात आपको क्यों बता रही हूँ, मैं इसलिए बता रही हूँ कि उस दौरान में जेरेमी बेंथम नाम के एक जो फिलोसफर थे, उन्होंने पेनिप्टिकॉन का जिक्र किया था। पेनोप्टिकॉन क्या होता है? एक गोल सा कैद खाना होता है। गोल सा कैद खाना क्या होता है? हमने हिंदी पिक्चरों में देखा होगा कि जब वो कैद खाने में ऐसे यूं एक लाइट ऐसे जाती है, यूं एक लाइट ऐसे जाती है, और जो हीरो या विलन जो भी होता है वो रोशनी से छुप के, अंधेरों में से बच के ऐसे निकलता है, जेल फान देता है या भाग जाता है। तो ये पेनिप्टिकॉन उस टाइम पे हुआ था, गवर्नमेंट यूज करती थी उसको देखने के लिए, कैदियों के ऊपर नजर रखने के लिए। ठीक है, मिशेल फूको ने इसको कैसे बताया है, वो भी एक फिलोसफर है, उन्होंने बताया है कि ये जो सरकार थी, ये उस वक्त जो पेनिप्टिकॉन को यूज करती थी वो लोगों के ऊपर अपना कंट्रोल बनाने के लिए करती थी। एक्चुअली ये ब्यूबोनिक प्लेग के लिए हुआ था, जिस तरीके से ब्यूबोनिक प्लेग हुआ था और लोगों के ऊपर नजर रखना था, लेकिन सरकार इसका क्या इस्तेमाल करती थी? लोगों को कंट्रोल करने के लिए, अपना पावर उन पर दिखाने के लिए। ठीक है, मैंने इंग्लैंड की बात कर दी। अब मैं बिल्कुल यहाँ पे आऊंगी लोगों के ऊपर निगरानी रखने के लिए, सर्वेलेंस जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं। अब आप 2015 में इंडिया में आ जाइए, 17वीं सदी से मैं आपको 2015 में ले आती हूँ। ठीक है, प्रमोद कुमार नायर ने 2015 कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एक किताब लिखी है, सिटीजनशिप आइडेंटिटी इन द एज ऑफ सर्वेलेंस। मतलब इस नागरिकता निगरानी के दौर में आपकी नागरिकता और आपका अस्तित्व। उन्होंने ये क्या बोला है इसमें? उन्होंने ये बोला है कि हमारे ऊपर किस तरीके नजर रखा जा रहा है। भैया ये तो सरकार का, ये जिस तरीके से सरकारी उपकरणों का निजीकरण किया जा रहा है, जिस तरीके से पब्लिक प्लेटफॉर्म को ये निजीकरण कर रहे हैं, प्राइवेटाइज कर रहे हैं। तो जैसे हम गूगल प्ले में ये सब प्राइवेट चीजें हैं, गूगल प्ले हुआ, अमेजॉन हुआ, और जो भी हुआ, जो डिजिटल इंडिया के जो नारे लगाते हैं ना, डिजिटली हम अपना डेटा देते हैं, तो हम प्राइवेट सेक्टर्स को देते हैं, हम तो गवर्नमेंट सेक्टर को देते नहीं है भाई। हम तो भाई एक खाना मंगा रहे हैं, स्विगी से मंगा रहे हैं खाना, हमें हमारी इंफॉर्मेशन जो चाहिए, नाम चाहिए, फोन नंबर चाहिए, एड्रेस चाहिए, हम दे देते हैं, हम सब देते हैं, कहीं ना कहीं हमने सबने दिया है। तो हमारा डेटा कहीं ना कहीं स्टोर हो जाता है, डेटा कहीं ना कहीं स्टोर हो जाता है, प्राइवेट सेक्टर स्टोर करते हैं, लेकिन इसका गवर्नमेंट का फायदा उठा ले हमें नहीं मालूम, क्योंकि अभी गवर्नमेंट और प्राइवेट में कोई तो रेल बिक्री हो गया भाई, सब बिक्री हो गया, अभी आदमी भी बिक्री हो ही चुका है। ठीक है, बिक ही चुकी है। ठीक है, तो अभी मैं आपको क्यों बता रही हूँ, ये जो सारा निचोड़ है, बेंथम को मैं लेकर आई, मिशेल फूको को मैं लेकर आई, प्रमोद कुमार को मैं लेकर आई, तो मैं इसलिए लेकर आई कि प्रमोद कुमार ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही अपने इस बुक में, कहा आई इन्फॉर्म देयर आई एम। इसका मतलब क्या है कि मैं अगर अपनी जानकारी दे रहा हूं, मैं गूगल पे में, मैं अमेजॉन में, मैं स्विगी में अगर अपनी जानकारी दे रहा हूं, इसका मतलब मैं हूं। कफील खान ने ये प्रूव किया, मैं हूं।
और हम ये प्रूव कर रहे हैं डिजिटल प्रोटेस्ट के साथ कि हम भी हैं। आप हमारी आवाज जितना रोकना चाहोगे, हम नहीं रुकने वाले हैं। आप जिस तरीके से उस दौरान में 17वीं सदी में न्यूमोनिक प्लेग को इस्तेमाल करते हुए लोगों के ऊपर नजर रखा गया, ठीक हमारे ऊपर भी उसी तरीके से सर्वेलेंस रखा जा रहा है। ठीक है, अब तो कोरोना की महामारी है, हम आवाज उठाएं तो कैसे उठाएं? हम पब्लिक गैदरिंग नहीं कर सकते, हम सोशल गैदरिंग नहीं कर सकते, तो हम क्या करें? ये सवाल मेरा आपसे है, लेकिन इसका जवाब भी मैं ही दूंगी। ये जो अभी हम कर रहे हैं, हम ये करें। हम जिस तरीके से अपनी आवाज बुलंद करते आए हैं, हम इसी तरीके से अब अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे। आई इन्फॉर्म देयरफॉर आई एम। मैं अपनी जानकारी देती हूँ, इसका मतलब मैं हूँ। और कफील खान का इल्लीगल डिटेंशन आपका प्रूफ करता है आपका होना। विपक्ष हम हैं, हम ही विपक्ष हैं। और अब इतना बड़ा जन आंदोलन जो शुरू हो चुका है ना, तो ये शुरू हो चुका है। आप याद रखिएगा, ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलने वाला। जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं वो बात सुन लें। ये नाउ और नेवर सिचुएशन है। आज नहीं, अब नहीं तो कभी नहीं। कल कफील खान की सुनवाई है, आज ही डिजिटल प्रोटेस्ट है। हम अपने अपने इंडिविजुअल लेवल पे हर वो कोशिश कर रहे हैं, हम हर वो कोशिश करेंगे। तुम लाख करो पाबंद, हमें लड़ने का जज्बा जिंदा है, लड़ने का जज्बा जिंदा है। देख लिया है, वो है ना, वो स्लोगन में लगाती हूँ, जकी को बहुत पसंद आता है, अभी नहीं। सो आई एम अप, आई समराइज दिस कि भाई हम आंदोलन जारी रखेंगे। इट्स नाउ और नेवर। आप पाबंदियां लगाओ, आप हमारे ऊपर निगरानी करो, आप कुछ भी कर लो, आवाज हम उठाते रहेंगे, उठाते आए। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद। थैंक यू नौशीन। तुम लाख करो पाबंद, लेकिन जो हमारा लड़ने का जज्बा है, हम उस जज्बे को कहीं कम नहीं होने देंगे और हम लड़ते रहेंगे। चाहे तुम गोलियां मारो, चाहे तुम हमें जेल में डालो, चाहे तुम्हारा जो मर्जी है तुम करो। हमारा जो है राइट है आपके साथ, आपकी गलत जो आपका जो स्टेप्स है, उस स्टेप्स के अगेंस्ट हमारा राइट है कि हम आवाज उठाएंगे और हम आवाज उठाते रहेंगे। अब मैं दावत सुखन देना चाहूंगा हमारे जावेद भाई को, जावेद नसीम साहब को। जावेद नसीम साहब के बारे में मैं क्या बोलूं कि वो एक ऐसा दरिया है, वो एक ऐसी पानी है जिसको किसी भी आप वेसल में डाल दें वो उसका शेप इख्तियार कर लेते हैं। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमारे जावेद भाई, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में शुरुआत में कहा था कि वो प्रोग्राम और कोऑर्डिनेटर है, वो एंकर है, वो एक्टर है, वो पोएट है, वो वॉइस ओवर आर्टिस्ट है। इसके अलावा बहुत सारी खूबियां ऊपर वाले ने हमारे जावेद नसीम साहब के अंदर दिया है। तो मैं जावेद नसीम साहब से गुजारिश करूंगा कि जावेद नसीम साहब आप आए और इस प्रोटेस्ट के बारे में अपने कुछ शायराना अंदाज में जो है इस प्रोटेस्ट को जो है आप हमें जो है रोशन करें। जावेद नसीम साहब। Ask him to unmute, Zaki. Volume, I can't hear you, Javed Naseem Saab. Javed Naseem Saab, if you can unmute your button. Yes, thank you. सुन पा रहे हैं? तो सबों का मैं शुक्रिया अदा करूंगा, जो भी लोग हमें देख रहे हैं इस वक्त या बाद में भी देखेंगे, क्योंकि हमारी ये जो मीटिंग है एक खास मकसद के तहत है, और वो मकसद है डॉक्टर कफील साहब की जो डिटेंशन है, इलीगल डिटेंशन, उसके खिलाफ आवाज उठाना। ये न समझा जाए कि हम लोग यहाँ पर चंद एक मुट्ठी भर लोग हैं और ये क्या कर लेंगे या क्या बोल सकते हैं, क्योंकि मैं एक शेर आपकी नजर कर रहा हूँ कि मैं तो दरिया हूँ, मुझे अपना हुनर मालूम है। मैं तो दरिया हूँ, मुझे अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ूंगा रास्ता हो जाएगा। वाह। तो ये दरिया चल पड़ा है, एक्सेलेंट, और इस दरिया को पता है कि रास्ता कैसे बनाना है। मैं ये समझता था कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, और डेमोक्रेटिक कंट्री का सबसे जो बड़ा खासा होता है कि हमें अपने इजहार की राय के इजहार की आज़ादी होती है। लेकिन वक्त और हालात ने बताया कि हर उस जुबान को बंद कर दिया जाएगा, हर उस गले को दबा दिया जाएगा जो इनके खिलाफ किसी भी तरह से कोई भी आवाज उठाएगी। देश का जो माहौल है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, लेकिन मैं सलाम करता हूँ कफील साहब को, उनकी कोशिशों को, कि जो एक ऐसा शख्स के जिसने बाहर की सिटीजनशिप लेने से इनकार कर दिया, बाहर मुल्क जाने से इनकार कर दिया, जिसने अपनी पूरी जिंदगी को अपने कौम के बच्चों के लिए, जरूरतमंदों के लिए बिल्कुल वक्फ कर दिया, ऐसे शहरी के साथ अगर हमारे देश में इस तरह का रवैया अख्तियार किया जाता है, तो ये सिर्फ जो सरकार है उसके लिए शर्मिंदगी की बात नहीं है, ये हम जो शहरी हैं हमारे लिए भी बड़ी ही शर्मिंदगी की बात है, क्योंकि डॉक्टर कफील की जो आवाज़ है वो उसके लिए अपने लिए नहीं है, वो खुद के लिए नहीं है, वो आवाज़
पूरी हिंदुस्तानी कौम के लिए। तो ऐसे में जरूरत है कि हम जैसे भी हो सके और जितनी शिद्दत के साथ हो सके डॉक्टर कफील साहब की इस इलीगल डिटेशन के खिलाफ आवाज उठाएं और ये साबित कर दें कि वो हक पे हैं और जीत तो बहरहाल हक की होती है। आपने मेरी शायराना सलाहियतों के बारे में कहा तो मैं पहले तो 2 शेर अर्ज करूंगा कि हम हकीकत है तो तस्लीम न करने का सबब, डॉक्टर कफील साहब की तरफ से है ये कि हम हकीकत हैं तो तस्लीम न करने का सबब, हाँ अगर हरफे गलत हैं तो मिटा दो हमको। लेकिन हम अच्छी तरह से जानते हैं कि डॉक्टर कफील एक हकीकत है और एक ठोस हकीकत है और वो अकेले नहीं है। मुमकिन है कि वो आज कैद की जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन डॉक्टर कफील हम और हम जैसे हजारों लाखों लोग न सिर्फ ये कि आपके साथ हैं बल्कि बदस्ते दुआ है कि अल्लाह ताला आपका साथ दे। एक शेर में और करूंगा अम्मार साहब के, मैं अगर हरफे गलत हूँ, मैं अगर हरफे गलत हूँ, मैं अगर तो हरफे मिट गलत जाऊं, मैं अगर हरफे गलत हूं तो फिर मिट जाऊंगा या तेरी आंख की पुतली में सिमट जाऊंगा। और एक वक्त ऐसा आएगा, बहुत खूब, बहुत अच्छा। डॉक्टर कफील, उनकी कोशिशें, उनकी सच्चाई ये सरकार की आंख की पुतली में सिमट जाएगी और उन्हें इस बात के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि उनके साथ जो नाइंसाफी हो रही है उस नाइंसाफी से अपने आप को रोक लें और डॉक्टर कफील को उनका हक, उनका अधिकार वापस करें और बाइज्जत तरीके से वापस करें। मैं एक बार फिर कहूंगा और आप लोगों का शुक्रिया भी अदा करूंगा कि आप लोगों ने एक बड़ा ही बेहतरीन कदम उठाया है डॉक्टर कफील के लिए। हम सब उनके साथ हैं और इस कोशिश में जहां तक हो सकेगा, जैसे भी हो सकेगा, हम उनके साथ रहेंगे। अगर मेरे पास वक्त है, आप बताएं तो 2 मिनट का वक्त अगर हो तो मैं 2-4 बातें और कहूं। जी, आपके पास है कि अभी जो सूरत हाल अभी पैदा कर दी गई है, तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती है कि जिस तरह से मैंने कहा कि हर जुबान को बंद करने की कोशिश की जा रही है, कि अब तो एक जो दहशत की फिजा पैदा कर दी गई है। लोग कहना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, सच्चाई का इजहार करना चाहते हैं, लेकिन नताइज से डरते हैं। ये हम जैसे चंद सर फिरे यहाँ बैठे हैं जो नताइज की परवाह नहीं करते, और डॉक्टर कफील साहब वहां बैठे हैं कि जिन्होंने नतीजे की परवाह नहीं की। लेकिन ज्यादातर जो लोग हैं उनके बारे में मैं कह रहा हूँ कि अब तो इजहार ख्यालात से डर लगता है, मुंह से निकली हुई हर बात से डर लगता है। क्या खबर कब कोई लम्हा मुझे मजबूर करे, बहके बहके से ख्यालात से डर लगता है। बहुत अजब सी कशमकश है, अजब सी कशमकश है, एक अजब सी उलझन है, एक अजब सी उलझन है। दिन गुजर जाए तो अब रात से डर लगता है, दिन गुजर जाए तो रात से डर लगता है, तो अब रात से डर लगता है। और बेयकीनी अजब से मोड़ पे ले आई है, बेयकीनी अजब से मोड़ पर ले आई, बेयकीनी अजब से मोड़ पे ले आई है। अब तो जावेद की हर बात से डर लगता है। वाह 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 वाह, बहुत खूब। सच में तो हम एक ऐसे ही माहौल में जी रहे हैं कि पता नहीं क्या होना है, कैसे होना है, लेकिन बहरहाल मैं खुदा अपने साथ। बेशक, बस ये कह के मैं अपनी बात खत्म तो करता मैं हूं। यही कहूंगा दोबारा से, जो हमारी बहन नौशीन ने कहा कि जो होना है होगा, लड़ने का जज्बा अभी भी है और हम लड़ते रहेंगे चाहे जो हो जाए। अब मैं दावत देना चाहूंगा हमारे विंसेंट ग्रिव्स भाई को, जो बहुत ही मशहूर पोएट भी है, राइटर भी हैं और कंपोजर भी हैं, और म्यूजिक की दुनिया से शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो हमारे ग्रिव्स भाई को नहीं जानता होगा कि वो आए और अपने जो है जो प्रोटेस्ट का जो आपका अंदाज हमेशा से रहा है, वो म्यूजिकल तौर पे वो जो है हमारे प्रोटेस्टर्स के सामने पेश करें। विंसेंट ग्रिव्स भाई। Vincent, can you just unmute your, yes, your microphone is muted. Can you just unmute your microphone, please?
Vincent, your microphone is muted. Can you just unmute it, please? Vincent, can you unmute your mic, please? Yes, yes. Perfect now, perfect. So we have Vincent Gibbs now. Vincent, please go ahead. सबको मेरे तरफ से सारे बैठे हुए मेहमानों को नमस्कार। 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 सारे बैठे हुए मेहमानों को नमस्कार। मैं आप सबको सुन रहा था एक्चुअली, तो मेरे पास कोई वैसा पर्टिकुलर पॉइंट है नहीं। आप सब लोगों ने कह ही दिया डॉक्टर के फील्ड के बारे में, और जग जाहिर है क्या उनके साथ हुआ। मैं गा सकता हूँ, कुछ लिखा था रिसेंटली, मैं उसके बिहाफ से मैं उस पॉइंट से जो आज हिंदुस्तान में चल रहा है, ऊंच नीच जात पात भेदभाव, तो मैंने कुछ लाइनें लिखी, मैं वो डायरेक्टली आपको वही सुनाना चाहूंगा। प्लीज विंसेंट, प्लीज। जी आवाज आ रही है ना जैकी साहब? जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो माहौल है आज हिंदुस्तान का, आप देख ही रहे हो, माइनॉरिटी हो या ऊंच नीच जात पात, ये सारी चीजें जो चल रहा है, तो उसी को मद्देनजर रख के नौशीन जी ने मेरे को कहा था कुछ लिखने के लिए, वो लिखा था, तो वही पेश करता हूँ सबसे पहले। ऊंच नीच जात पात धर्म भरम काला गोरा पनप रहा है हम सब, सच मानो ये थोड़ा थोड़ा। ऊंच नीच जात पात धर्म भरम काला गोरा पनप रहा है हम सब, सच मानो ये थोड़ा थोड़ा। हिंदू मैं ईसाई तू, सिख हूँ मैं तो मुसलमान, भूल गए हम दोस्तों सबसे पहले है इंसान। ना बंगाली ना गुजराती पंजाबी ना मद्रासी, सबसे पहले सबसे ऊपर हम सब है भारतवासी। बंगाली ना गुजराती पंजाबी ना मद्रासी, सबसे पहले सबसे ऊपर हम सब है भारतवासी। ऊंच नीच जात पात धर्म भरम काला गोरा पनप रहा है हम सब, सच मानो ये थोड़ा थोड़ा। भूखे को खाना नहीं और भर भर छोड़े कोई, कोई सिंहासन बैठा है ठोकर खाए कोई। मानवता कोई बढ़े ना सब बोले मोए, कोई पढ़ाए बिस्मिल्ला हरि हरि जापे कोई। पोथी पढ़ पढ़ जगमवा पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम के जो पढ़े सो पंडित होए। ढाई अक्षर प्रेम के जो पढ़े सो पंडित होए। ऊंच नीच जात पात धर्म भरम काला गोरा पनप रहा है, मानो ये थोड़ा थोड़ा। ये मैं एक्चुअली मेरे पैदाइश नागालैंड से, तो ये सब कुछ रिलेट करता है। एक्चुअली मैं आपको बता दूं, वो मैं सिख, लेकिन मेरी पैदाइश नागालैंड से है। और आप सब देख ही रहे हो इन दिनों बीच में क्या क्या डिस्क्रिमिनेशन चलती रहती है कहीं ना कहीं। राइट। तो मेरा नागालैंड से भी उतना ही प्यार है जितना बंगाल से, जितना महाराष्ट्र से, जितना दिल्ली से, जितना यूपी से, जितना पंजाब से। तो मेरा ये जो लाइन है, ये मेरे जो नागालैंड या नॉर्थ ईस्ट के भाई लोग हैं जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है और पार्ट्स में हिंदुस्तान के, ये उनके लिए है। कहीं ना कहीं ये सब हम सबको रिलेट ही करती है। राइट। जब आए कोई मेरा भाई नागालैंड से दिल्ली, गले लगाओ उसको ना छेड़ो उसको कह के चिंकी।
जब वो आए कोई मेरा भाई नॉर्थ ईस्ट से दिल्ली, लगाओ उसको ना छेड़ो उसको कह के चिंकी। जैसे तुम जैसे हम वैसे वो इस देश की धड़कन, उतना ही तिरंगा उनका सबका जितना जनगण मन। जैसे की धड़कन उतना ही तिरंगा उनका सबका जितना जनगण मन। ऊंच नीच जात पात धर्म भरम काला गोरा पनप रहा है हम सब। सच मानो ये थोड़ा थोड़ा, हिंदू में ईसाई तू, सिख हूँ मैं तू मुसलमान, भूल गए हम दोस्तों सबसे पहले है इंसान। ना बंगाली ना गुजराती पंजाबी ना मद्रासी, सबसे पहले सबसे ऊपर हम सब हैं भारतवासी। ऊंच नीच जात पात धर्म भरम काला गोरा पनप रहा है, सच मानो ये थोड़ा थोड़ा। That was wonderful, Vincent. That was wonderful. You were great as usual. So with this, we will bring our protest, this first online protest against the illegal detention of Dr. Kafil Khan to end. I would like to thank all the participants and all the protesters जिन्होंने आज हमें ज्वाइन किया और डॉक्टर कफील खान के इलीगल अरेस्ट के अगेंस्ट में जो है आप तमाम लोगों ने आवाज उठाया। ये आवाज हमारी जारी रहेगी और मैं हमारे जितने भी गेस्ट हैं जो आज अपनी कीमती वक्त निकाल करके इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं, डॉक्टर जावेद नसीम साहब, शारिक सिद्दीकी साहब, विंसेंट दीप साहब और नौशीन बाबा खान, मैं आप तमाम लोगों का दोबारा से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाल करके ये प्रोटेस्ट में आप लोग शामिल हुए। और मैं इस बात से मैं इस प्रोटेस्ट को मैं मुकम्मल करना चाहूंगा, आज का प्रोटेस्ट को मैं, कि कुछ लोग पिछले कुछ दिनों में फेसबुक पर, ट्विटर पर ये एक रूमर चला था कि डॉक्टर कफील खान साहब का बेल हो गया था। इसके बाद से उनकी फैमिली की तरफ से कुछ वीडियोस भी आए थे जो देख करके उन्हें काफी तकलीफ हुई थी कि इस तरह का रूमर्स जो है फैलाया जा रहा है। तो मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा दोबारा कि प्लीज 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 किसी भी रूमर्स को, किसी भी फेक न्यूज को आप लोग बढ़ावा नहीं दें। अगर कोई भी रूमर्स या कोई भी फेक न्यूज आपके पास आता है तो प्लीज उसको काउंटर चेक करें और काउंटर चेक करने के बाद जब आपको लगे कि नहीं ये सही है तभी जो है आप उसको शेयर या पोस्ट करें। मैं तमाम लोगों का दोबारा से शुक्रिया अदा करता हूं और इनकलाब जिंदाबाद के नारे से मैं इस प्रोटेस्ट को एंड करूंगा। और मैं अपनी बहन नौशीन बाबा खान से एक बार गुजारिश करूंगा कि आप तमाम लोगों से मैं कहूंगा कि अपना जो माइक्रोफोन है उसको अनम्यूट कर दें प्लीज। आप तमाम लोग अपना माइक्रोफोन को अनम्यूट कर दें। एक बात मैं कहना चाहूंगा जी। मैंने ग्रुप में एक पोस्ट शेयर किया था, मैं लिखूंगा, वो मेरी ही नज्म थी। जी, और उस नज्म का ये हुआ था कि उस नज्म को पोस्ट करने के बाद में मुझे यूट्यूब वालों ने बैन कर दिया था। अच्छा जी। आप लोगों ने शायद नहीं देखा उसे, अगर मौका मिलेगा तो मैंने पोस्ट किया हुआ है जी, एक बार देखिएगा उसे जी। इंशाल्लाह जरूर देखेंगे। नौशीन अगर एक छोटा सा नारा लगा करके आप इस प्रोटेस्ट को एंड करें प्लीज। नौशीन। यस ज़की, आई वाज वेटिंग फॉर दिस, मैं वेट कर रही थी। यस प्लीज प्लीज। अच्छा एवरीवन ऑडियंस सब अपने अपने माइक्स अनम्यूट कीजिए, साथ में नारे लगाने हैं। एवरीवन तो आप लोगों की ही आवाज से ये प्रोटेस्ट एंड होगा। एवरीवन, ऑल Asif bhai, you can also unmute your mic because he is over the phone. And yes, everyone have unmuted. ये नारा लगाएंगे मेरे साथ एक साथ? जी हाँ, हम लोग लगाएंगे। ओके लगाते हैं। शर्माना नहीं है किसी को, हक के आवाज के लिए किसी को नहीं शर्माना है, ठीक है? तो मेरे साथ लगाइएगा आप लोग। नौशीन आप अपना माइक्रोफोन थोड़ा सा करीब ला करके, मुंह के करीब ला करके थोड़ा लगाएं तो आवाज आएगी। शायद इतने। यस इट इज ओके। यस ओके, मैं लगाऊं नारा? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो
जकी भाई आप ही लगाइए। जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद 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 का जज्बा जिंदा है, जिंदा है जिंदा है जिंदा है। करो पाबंद हमें लड़ने का जज्बा जिंदा है, जिंदा है जिंदा है अरे जिंदा देख है। लिया है जेल में कितनी जगह है ना, वही है ना, इनके जेल में बहुत सारी जगह है ना, हाँ, जी तो जगह है देखेंगे। कितनी जेल में तेरे, देख लिया है, देखेंगे देखेंगे देख लिया है, देखेंगे देखेंगे। देख लिया है, देखेंगे, ठीक है। तो जय हिंद का नारा लगाते हुए हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, जय हिंद। ओवर टू यू जय जकी। हिंद। थैंक यू सो मच जकी। जय हिंद। जय हिंद। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। ये प्रोटेस्ट जो है हमारा पहला प्रोटेस्ट है, लेकिन आखिरी प्रोटेस्ट नहीं है, और हम तमाम जो है दुआ करेंगे, हम तमाम जो है अपने बारगाह पर अपने रब से दुआ करेंगे कि डॉक्टर कफील साहब खान की कल इलाहाबाद हाई कोर्ट पे उनकी बेल की हियरिंग है, और हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि कल जो है कोर्ट जो है एक सही फैसला लेगा और हमारे डॉक्टर कफील खान साहब को बेल जरूर मिलेगा। इनकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद।